नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। कुछ अहम डेवलपमेंट है, अपने मेहमानों से बात करेंगे। एक तो ये कि ये असम्बली में 123 अरकान थे और उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था PTI ने, और हुकूमत का या PDM का ये कहना था कि जमहूरी सोच रखने वाली सियासी जमात पार्लियामेंट में आके बात करे, बाहर नहीं। और फिर एकदम PTI ने ये फ़ैसला किया कि वो पार्लियामेंट में आएंगे और अपना रोल अदा करेंगे। और इसके बाद हमने देखा कि स्पीकर साहब ने ये के बाद तीन जो है वो शॉट लगाया उन्होंने, और तकरीबन कोई 70 और अभी फिर 43 के 43 इस्तीफ़े कबूल करके मुकम्मल तौर पर कौमी असम्बली से PTI को फ़ारिग कर दिया है। मेरा सवाल ये होगा यहाँ पे कि एक तरफ आप बुला रहे हैं जमहूरी अमल में और दूसरी तरफ फ़ारिग कर रहे हैं, तो स्पीकर का ये किस हद तक फ़ैसला जो है वो जमहूरी है? एक तो ये है। दूसरा, पंजाब के केयर टेकर के हवाले से भी इस वक्त जो है वो इख्तलाफात पाए जा रहे हैं बहुत शदीद, और इस सिलसिले में PTI न सिर्फ प्रोटेस्ट कर रही है बल्कि वो इस केस को लेके अदालत भी जा रही है। तो इसका क्या होगा, इसका मज़ीद, और क्योंकि पंजाब के हवाले से और KP के हवाले से बड़ा फ़र्क देखने को मिला और मुसलसल वहाँ पर सियासी अदम इस्तेहकाम और बेचैनी नज़र आ रही है। तीसरा, इमरान खान के कह रहे हैं लोग कि इमरान खान के गलत फ़ैसले, चाहे वो फ़ैसले उन्होंने ज़िद में किए, बड़े बड़े दावे किए, उनकी जो सियासी हिकमत अमली थी, वो कहते हैं लोग कि उनकी सियासी हिकमत अमली, ज़िद और बहुत कुछ की बुनियाद पर वो बंद गली में आज आके खड़े हो गए हैं जहाँ से कोई रास्ता निकलता नहीं आया। ये सही है या नहीं, मेहमानों के सामने रखूँगा। लेकिन एक और पॉइंट भी है कि सिर्फ अपनी ज़िद की बुनियाद पे नहीं, लोगों का ख्याल है कि उन्होंने अपने इर्द गिर्द जिस किस्म के मुशीरान लीगल, माली, कानूनी, माली और सियासी बैठाए हुए हैं, ये सब उनका इनाम है इमरान खान को यहाँ तक लाने में। आया ये सही है, गलत है, ये भी बात करूँगा। और एक और के 8 से 9 महीना हो गए हैं मौजूदा हुकूमत को, कोई बड़ा ब्रेक डाउन नज़र नहीं आ रहा है, माँ सवाए बिजली के ब्रेक डाउन के, जो कि शायद कल परसों हुआ है। इसी शूबे बात करेंगे। मेरे साथ मेहमान हैं जनाब एजाजुल हक साहब, सरबराह पाकिस्तान मुस्लिम लीग। का बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। इसके अलावा हमारे साथ है खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, सीनियर सियासतदान है, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। हाफिज़ मोहम्मद ताहिर अशरफी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल्स हैं, और इसके अलावा ज़ाहिर है पिछली हुकूमत में उन्होंने हुकूमत को एडवाइस भी दिया था, तो बहुत से मामलात को बहुत करीब से जानते हैं। जी, मैं आ जाता हूँ सबसे पहले एजाजुल हक साहब की तरफ। एजाजुल हक साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है? जी जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। एजाजुल साहब, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आऊँगा और ये कहूँगा कि ये असम्बली में जो हुआ है अभी इस्तीफ़े, और इतनी तेज़ी से इस्तीफ़े, हालांकि PDM का बार बार कहना था, मैं वो फुटेजेस नहीं चलाना चाहता जिसमें कि जी इमरान खान आए पार्लियामेंट में वापस और यहाँ बैठकर अपना प्रोटेस्ट करें, लेकिन जब वो आने को हुए तो ये एक के बाद दीगरे, तो ये कितना जमहूरी फैसला है सर, ये जमहूरी सियासी जमातों का और स्पीकर का? देखें डॉक्टर साहब, है तो जमहूरी फैसला और विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन है। अब ये इतना अरसे से डिमांड थी कि आप इस्तीफे कबूल करें कबूल करें कबूल करें, तो 3 दफा तो कह चुके थे कि तलाक 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 की जगह कबूल करें। तो जब टेक्निकल गेम खेली ना उन्होंने, अब उनका ये इरादा था कि हम वापस जाएं, और उन्होंने देख लिया था कि वक्त आ गया है कि शायद अब निगरान वजीर आजम का जो फैसला हो तो शायद हम भी उसमें कंट्रीब्यूट करें। लेकिन हुकूमत ने और PDM ने, यानी कि क्योंकि स्पीकर भी PDM के ही हैं, उन्होंने फैसला किया और उन्होंने फिर इनके इस्तीफे कबूल कर लिए ताकि ये इस पूरी गेम से जो है वो बाहर रहें। अब टेक्निकली तो ये सही है, कॉन्स्टिट्यूशनली भी सही है, तो इस पे इतराज तो ना मैं कर सकता हूँ ना आप कर सकते हैं। ये जरूर है कि अगर ये बैठ जाते पार्लियामेंट के अंदर तो मेरा ख्याल है कि कुछ अच्छे फैसले मुल्क के लिए हो जाते, कुछ जो इख्तलाफात हैं
उनको दूर करते, कुछ जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं उनको करते, और दीगर चीजें जो थी यानी कि ओवरसीज पाकिस्तानी EVMs वगैरह वगैरह उन पर डिस्कशन हो जाती। लेकिन वो नहीं हुआ। तो अब तो इसी मैदान में खेलना पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि जो इंटरम प्राइम मिनिस्टर का भी टाइम आ जाएगा और फिर इलेक्शंस का भी टाइम आ जाएगा। अरे सर, पंजाब की सूरत हाल पे बात करूंगा। ये जो केयर टेकर आपका, एक तो बड़ी मुश्किल से सर एतमाद का वोट ले लिया गया, फिर इसकी असम्बली तहलील हो गई। KPK के मुकाबले में पंजाब में जो निगरान वजीर आला आए हैं उन पे PTI का शदीद ऑब्जेक्शन है, और इलेक्शन कमीशन का फैसला हुआ। कैसे देखते हैं सर इन तमाम प्रोसेस को? देखिए डॉक्टर साहब, यहाँ पर भी जैसे असेंबलियों से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, टेक्निकली उस वक्त गलती हो गई। कुछ जज्बाती लोग हैं जिन्होंने उनको इस डगर पे लगा दिया, क्योंकि आप जब असेंबली में जाने की बात की थी तो लाजमी बात है ये सोचा होगा कि यार हमें छोड़ना ही नहीं चाहिए था। बहुत से फैसले ऐसे थे जो इनके मर्जी के हो जाते। पंजाब में भी इन्होंने टेक्निकल गलती की है। लेकिन ना आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो उसी के दायरे में रहते हैं ना। अब आप कहें जी कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा या कहीं और जाऊंगा, वहां से मुझे नहीं लगता कि रिलीफ मिलेगा। आप जाके जरूर देखें, इन्होंने 3 नाम दिए, 4 नाम दिए बल्कि, उसमें से एक टेक्निकली नॉट रिटायर्ड, तो वो बनना उनके लिए मुश्किल था। दूसरों से पूछे बगैर ही मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये किस किस्म की मतलब वहां पे थिंक टैंक है इनका, या जहां पर ये फैसले करते हैं। दूसरे ने कहा जी कि मैं नहीं बनना चाहता, यानी बगैर उससे पूछे उसका नाम दे दिया। तीसरे हमारे दोस्त थे नसीर खान साहब, उनका मेरे ख्याल में डुअल नेशनलिटी का मसला सामने आ गया। और फिर उन्होंने जावेद चीमे का नाम दिया। मेरे इत्तला के मुताबिक उन्होंने इलेक्शन कमीशन में फोन करके कहा कि यार मेरा नाम तो आ गया लेकिन मुझे कंसिडर ना करना। तो पीछे 2 शख्सियत रह गई थी, एक आज चीमा साहब थे और एक मोहसिन नकवी साहब थे। तो इन दोनों में से एक ही को सिलेक्ट करना था ना उसने। उनके पास तो इख्तियार नहीं है इलेक्शन के कि आप नाम वापस भेजें। वापस भेजने का इख्तियार उस वक्त था जबकि पार्लियामेंट में फैसला नहीं हो सका लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस के दरमियान। तो जब कमेटी को गया वहां पर ये एक दो नाम वहां पर डालना चाहते तो ये डाल सकते थे, वो इन्होंने नहीं डाले। तो अब रह गए थे 2 नाम। उनमें से इलेक्शन कमिश्नर ने तो एक नाम को लेना था। अगर आज चीमे के नाम को ले लेते तो इन्होंने कहा देखे जी नैब ने पकड़ा, अंदर कर दिया, फलाना केस फलाना केस। एक मोहसिन नकवी पीछे थे जो कि इतने कंट्रोवर्शियल तो जरूर होंगे पॉलिटिकली, लेकिन माजी उनका साफ और शफाफ था। ठीक है, तो मैं आगे बात करूंगा। आपने बड़ा ब्रीफली लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेस कर दिए। हाफिज साहब के पास आ जाता हूं पहले। हाफिज मोहम्मद ताहिर अशरफी साहब के पास, पिछली हुकूमत में भी वो काम कर चुके हैं, करीब से देख चुके हैं हुकूमत को, बड़ी बड़ी हुकूमत को देखा है। सर ये पहले तो मुझे सर ये बताइए कि ये हम कहाँ खड़े हैं? एक तरफ तो ये बात है, और दूसरा हम कहाँ खड़े हैं इससे मुराद पाकिस्तान की मईशत भी है, सियासत भी है, दहशतगर्दी भी है, सियासतदानों का रवैया भी है, तर्ज सियासत भी है, और पाकिस्तान है हमारा। तो इस पे मैं आपका कमेंट चाहूँगा सर। और दूसरा ये भी ज़रा बताइए सर, ये 8 महीने 9 महीने हो गए मौजूदा हुकूमत को, कोई मेजर ब्रेकडाउन तो हमने नहीं देखा, चाहे वो मईशत के हवाले से हो, चाहे वो सियासत के हवाले से हो, चाहे वो आईनी मसला हो, चाहे कोई बहुत, हमने एक ब्रेकडाउन देखा है कल, वो बिजली का बहुत बड़ा ब्रेकडाउन। क्या कहेंगे सर हाफिज साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, अभी इजाजुल हक साहब ने बड़ी तफसील से बात की है। पहली बात तो ये है कि आज मैं कुछ लोगों के साथ, कुछ मुल्की और गैर मुल्की हज़रात, पाकिस्तान की सूरत हाल पे हर कोई परेशान है। तो बात यह है कि अगर आज के दिन में ये वो दर्द दिल है जो हर पाकिस्तान से मोहब्बत रखने वाला और पाकिस्तानी परेशान है और समझता है कि अगर आज हम सारे मिलके सर जोड़कर बैठे तो जहां हम खड़े हैं इसे ठीक करने में अगले 5 से 10 साल चाहिए।
जिस मुल्क के अंदर सूरत हाल ये हो जाए कि डॉलर का रेट और एलसी और ये सारा निजाम जो है और कुछ समझ ना आए कि कहाँ पे जाना है। देखिए अभी इजाजुल हक साहब ने जिस तफसील से बताया ये निगरान वजीर आला का मामला, ये बिल्कुल मुझे तो ये लगता है कि, और खुद मैंने थोड़ा सा काम इमरान खान साहब के साथ किया है, ये बात हकीकत है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि वो जज्बाती फैसले करते हैं, मानते कम हैं, दूसरों की राय सुन लेते हैं, मानते कम हैं। एक जज्बाती फैसला था उनका असम्बलियां तोड़ने का, एक जज्बाती फैसला था उनका असम्बलियों से बाहर आने का, और फिर उसके बाद आप ये देखें कि उन्होंने अमेरिका से शुरू हुए मौसम नकवी पे आगे खत्म कर दी। भाई पहले किस किस को, कभी जनरल बाजवा को मुजरिम बना देते हैं, कभी अब मौसम नकवी को बना दिया, पहले अमेरिका से साइफर आ गया। एक बड़ी जमात, इसमें कोई शक नहीं है कि तारीख इंसाफ एक पाकिस्तान की बड़ी जमात है, उसको जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करना चाहिए। अब आप कहते हैं जी मौसम नकवी, बजाय इसके कि अब ये मौसम नकवी साहब पे सुबह शाम सबो शितम करें, अब वो निगरान वजीर आला बन गए, इनको चाहिए कि ये कहें कि भाई आपको जो जिम्मेदारी मिली है आप उस जिम्मेदारी को पूरा करें, हम आपके साथ ताउन करेंगे, आप बाकी जमातों के पास भी जाएं और बैठ के मुल्क आप अपने सूबे में गैर जानिबदाराना इलेक्शन करवाने की कोशिश करें। जब आप टकराएंगे और जब आप टकराव इख्तियार करेंगे ऐसी कैफियत, तो उससे नुकसान होता है। अब कौमी असम्बली में देख लें, इनकी हम सब ने मिन्नत की थी कि आप इस्तीफे मत दें, आप असम्बली से बच जाए, लेकिन उस वक्त भी चंद लोगों का ख्याल था कि नहीं जी अभी इधर से हम निकलेंगे उधर असम्बली टूट जाएगी। भाई कैसे असम्बली टूट जाएगी? कोई तरीकाकार होगा, कोई बात होगी। फिर किस तरह अब उन्होंने अपने सपोर्टर्स को खुद जो है ना वो थका दिया है। पिछले 9 माह से तो वो सड़कों पे लेके उनको फिर रहे हैं, लोग थक जाएंगे। और आगे उनकी हुकूमतें थी, आपको ये इजाज़ साहब हमसे बहुत बेहतर जानते हैं कि जब आप हुकूमत में होते हैं तो लोगों का रवैया और होता है, जब आप अपोजिशन में होते हैं तो लोगों का रवैया और होता है, और फिर जब इंतजामिया आपका डीसी है, आपका एसपी है, उस वक्त आपका मुजाहरा करना, जलसा करना, वो और सूरत हाल होती है, और जब आपके मुखालिफ हो तो फिर और सूरत हाल होती है। तो खान साहब ने तो एक ऐसी जगह पे जाके खड़े हो गए हैं कि मैं समझता हूं कि अब उससे निकलने के लिए भी उनको काफी वक्त चाहिए होगा, और ना सिर्फ अपना बल्कि अपने साथियों की सियासत का भी उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट अब एक आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है, भाई मौसम नकवी साहब पर आपके जितने भी आज तक केयर टेकर आए हैं, आप किसी को भी नहीं कह सकते कि वो जिस तरह का आप कह रहे हैं गैर जानिबदार हो और ऐसा हो। तो मौसम नकवी साहब का नाम पीडीएम ने दिया, आपके जो उनके कैंडिडेट जो उन्होंने नाम दिए उनका सारा आपको सूरत हाल इजाजुल हक साहब ने बता दी। पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, यहाँ देखिए मैं आपसे गुजारिश करूं कि पहले आपको इमदाद मिल जाती थी, कर्ज मिल जाते थे, अब दुनिया आपको कह रही है कि भाई हमें तुम ये बताओ कि हम ये, मैं आपको एक बहुत बड़ी शख्सियत की बात बताने लगा हूं। वो कहते हैं यार तुम हमारे पास आए, तुम्हारी भी फैक्ट्री थी, हमारी भी फैक्ट्री थी, तुम्हारा भी बिजनेस था, हमारा भी था, तुमने कहा हमारे बिजनेस में नुकसान हो गया, हमने तुम्हारी मदद कर दी। फिर तुम 10 दिन बाद आ गए कि यार नुकसान हो गया, हमने मदद की, लेकिन जब हमने देखा कि ना तुम्हारे खर्चे कम हुए, ना तुम्हारे औलाद की अल्ले तल्ले कम हुए, ना तुम्हारा अपने रहन सहन जो है वो नीचे आए, तो अब हम सोचने पे मजबूर हो गए कि यार ये बिजनेस का मसला नहीं है, ये तो अपनी यशियों में लगे हैं। अब हमें अपने मुल्क के अंदर अपने जो है रवैयों को, अपने अंदाज को बदलना होगा, और ये तानेबाजी हम बंद करें, हम एक टेबल पर बैठे। मैं तो आपके प्रोग्राम में चूंकि इजाज भाई हैं, इनसे गुजारिश करूंगा कि ये आगे बढ़े, अपने वालिद शहीद जियाउल हक रहमतुल्लाह अलैह के इस पाकिस्तान को, वो इस मुल्क के लिए कुर्बान हुए, इस मुल्क के लिए उन्होंने जान दी, इस पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए ये आगे बढ़े। सदर मुमलिकत और बाकी लोगों को जो भी इस मुल्क में जिनकी बात सुनी जाती है, एक टेबल पे बिठाएं। पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत डायलॉग की है, बहादुराई की नहीं है। और अगर हम बहादुराई की तरफ और आगे बढ़े
तो बहुत नुकसान होगा, और वो नुकसान पाकिस्तान का होगा। इमरान खान साहब का भी कुछ नहीं जाएगा, और ठीक है। लोगों का भी, ये गरीब आदमी जिसके घर में 3 वक्त चूल्हा जलता ठीक था, है, ठीक है। एक वक्त रह गया है, ये उससे भी चला जाएगा। ठीक है, लेकिन सर मसला ये है कि दोनों तरफ से ताली बजती है। सिर्फ इमरान खान को हम नहीं कह सकते। ये अगर 70 और 80 और 100 इस्तीफे एकदम उठाकर कर देंगे तो ये भी तो उनका नजर आ रहा है कि वो नहीं चाहते हैं कि ये लड़ाई खत्म हो और टेबल पे आए। बहरहाल उनको भी चाहिए डॉक्टर साहब। यस यस, मैं तो उनको भी, मैं तो कह रहा हूँ डायलॉग टेबल पे बिठाने की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो नहीं, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं कि दोनों तरफ से होना चाहिए। बहरहाल सर, हम तो क्रिटिक्स करते हैं हुकूमत पे ज्यादा, लेकिन बहरहाल खान साहब के हवाले से आपने एक सवाल उठाया और वो मेरे सवाल है। रोकड़ी साहब भी एडवाइजर रहे हैं, मेरा ख्याल है डिफेंस के एडवाइजर रहे हैं। मैंने डिफेंस का नहीं लिखा है, मैंने लिखा है माली, कानूनी और सियासी मुशीरों ने इमरान खान को बंद गली पे लाके खड़ा कर दिया है। तो रोकड़ी साहब, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। आया आज इमरान खान जिस जगह पे खड़े हैं, ये उनके वो गलत फैसले हैं, सियासी गलत हिकमत अमली है, या उनका वो बड़े बड़े दावे, तकब्बुराना अंदाज, जिद उनको यहाँ तक लेके आई है जो ज़्यादातर अब यूथ मसलन माजरत के साथ वो लफ्ज़ है यूथ, यानी उनके जो सपोर्टर हैं बहुत क्लोज, जो बहुत लव करते हैं उनसे, वो तो मानते ही नहीं है कुछ। लेकिन आज पीटीआई के भी चंद अहम तरीन लोग ये कह रहे हैं कि हमारी इस हिकमत अमली की वजह से हम बंद गली पे आके खड़े हो गए। तो सर, ये इमरान खान का रवैया है या इनको मुशीर, लॉ का मुशीर, जहाँ पे इनको नाकामी हुई, बड़े बड़े लॉ के फैसले उनके खिलाफ गए, वो अलग बात है कि चंद अदालतों के फैसले ने उनको आउट ऑफ वे सपोर्ट किया। दूसरा मुआशी मुशीर, तीसरा सियासी मुशीर, ये जिम्मेदार है सर? डॉक्टर साहब, केओस जो है ना, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी अच्छी तब्दीलियाँ दुनिया के अंदर बड़े शदीद केओस के बाद आई हैं। यानी हमें हौसला हारना नहीं चाहिए। अब हम प्रिसाइसली अगर इमरान खान पे आए और हम सारी बात को मुशीरों पे फेंकते रहें और ये कहते रहें कि जी इसका कसूर नहीं है, इमरान खान खुद बहुत ठीक है, और दाएं बाएं वाले मुशीर जो हैं वो जो बात गलत करा लेते हैं, वो जो गलत करते हैं वो कर लेते हैं, हमारी सारी जो है लानत उन मुशीरों पे रहती है। लेकिन हम इमरान खान को हमेशा, बहुत सारी दुनिया जो है वो उस कटहरे से बाहर खड़ा कर देती है। बात यह है कि इमरान खान इज़ हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी मिजरी ही इज़ कॉजिंग टू हिमसेल्फ, और पूरी कौम के साथ और मुल्क के साथ। हम आज जिस स्टेज पे हैं या जिस केओस की कंडीशन में हैं, ये जो असेंबलीज थी उससे जो आप कह रहे हैं कि जी इनको नहीं लेने चाहिए थे, इस्तीफ़ा मंजूर नहीं करने चाहिए थे, क्यों नहीं करने चाहिए थे? इस्तीफ़ा को मैंने दिए थे, आपके कहने पे दिए थे, इस्तीफ़ा खुद दिए थे। इस असेंबली में ना बैठने का पूरा इंदिया और पूरा एक बयानिया जो तख्लीक किया था इन्होंने खुद किया था। पंजाब गवर्नमेंट इन्होंने खुद उड़ाई, केपी गवर्नमेंट इन्होंने खुद उड़ाई। असल चीज़ यह है कि ही इज़ मोर मोटिवेटेड और मोर डायरेक्शनल टूवर्ड कि लोगों को, मैंने जो पब्लिक जो मैसेज हैं उनमें मैंने इस केओस को किस तरीके से लेके इन्फिल्ट्रेट करना है ताकि वो इस केओस के अंदर इमरान खान की पॉलिसी को बेहतर समझते रहें। इसीलिए वो किसी भी साहिब फरासत का या पॉलिटिकल एक्सीलेंस के साथ या ऐसा मशवरा कि जिसमें फ़ायदा उनको, पॉलिटिकल गेन उनका हो सके, वो कभी भी नहीं लेंगे, क्योंकि इमरान खान का सारा फोकस चला गया है कि वो मैसेज जो उनके साथ उन्होंने समझा हुआ कि ये मेरे साथ हैं, और इस केओस में उन तमाम लोगों को राज़ी करने के लिए ही हैज़ टू डू दीज थिंग्स। मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि कोई इमरान खान को नहीं गिराएगा, इमरान खान अपने लिए हर दरवाज़ा भी खुद बंद करेंगे, और इस सारी चीज़ के अंदर नहायत खूबसूरती के साथ हर चीज़ का इल्ज़ाम बड़ी खूबसूरती के साथ किसी न किसी पर फेंक दिया जाएगा, क्योंकि हम मवाज़ीन से, तराजू से या अदल से या उस शऊर की उस मंजिल तक पहुंचने से पहले हमारे पास ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ें आ गई हैं। नौजवान इसके ऊपर बैठे हुए हैं, एक रात की बिजली जाती है और वो ह्यू एंड क्राई और वो लानत मलानत मुल्क के ऊपर है कि 24 घंटे की, यानी कि पूरी नेमतों के होते हुए अगर 24 घंटे की गई है तो उनको अपने मुल्क के ऊपर हर चीज़ का जो है वो एक एटीट्यूड डेवलप हो गया कि हर चीज़ अपने मुल्क में फेंक दो।
किसी को फिक्र नहीं है। क्या इमरान खान को फिक्र है कि ये बच्चों की इतनी बड़ी तादाद काहिल हो गई है, इनका फ्यूचर कैसे बनेगा, ये पढ़ लिख के जाएंगे कहाँ, इनको आगे रोजगार कहाँ से मिलेगा, इनके बच्चे जब होंगे, इनकी शादियां होंगी, ये खुद किस तरफ जाएंगे। हमने इस केओस को बढ़ाया हुआ है, हमें इस केओस को खत्म करना है और इमरान खान का एक एम है, सिर्फ एक एम है, उस केओस को एग्रीवेट करना। आपका ये कहना कि इस्तीफा नहीं लेने चाहिए थे, इन्होंने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने इस्तीफा को कबूल किया। एक बंदा भी नहीं छोड़ना चाहिए, उसके तमाम इस्तीफा लेने चाहिए। असेंबली के ऊपर किसने हक दिया इनको कहने का कि जी मैं इसको नहीं लेता हूं और मैं इसको, मुझे केयर टेकर ये पसंद नहीं है। आपने असेंबली क्यों तोड़ी है? आपने इस कंडीशन के अंदर अपना पॉलिटिकल वोट, अपना पॉलिटिकल बैंक, आपको किसने मना किया था कि लाहौर में बैठ के आप अपने वजीर आला से अपने पंजाब के अंदर बेहतर परफॉर्मेंस दे दें, ना कि मोने सिलाई आपके करीब के बंदों के साथ मिलके। वो तो स्कैंडल्स नहीं है, वो तो रियलिटीज जब खुलेंगी कि किसने क्या कुछ किया इस पिछले 4 महीनों के अंदर। लेकिन क्योंकि क्योस एक ऐसी चीज होती है कि मैसेज को ये नहीं समझ आती कि जुर्म क्या है, मैसेज को ये नहीं समझ आती कि असल चीज क्या है। तो इमरान खान का प्राइम एम है इस क्योस को तूल देना और इस क्योस को आगे लेके बढ़ना। ही विल नेवर थिंक ऑफ पॉलिटिकल एक्सीलेंस या पॉलिटिकल सॉल्यूशंस, या मैं बैठ के बात करूं, या कोई भी जो डायलॉग 2+2 4 का है। जैसे मेरे दोनों ये बड़े भाई भी हैं, मेरे मोहतरम भी हैं, ये कह रहे हैं कि उनको ये करना चाहिए था, इन्हीं को कहें कि चले जाएं, जाके उनको मशवरा दे दे। अगर इनका एक मशवरा उन्होंने मान लिया, मैं आपको कहूंगा कि हम इस सियासत को भी छोड़ते हैं और हम दोबारा इमरान खान के साथ खड़े हो जाएंगे। ये कभी भी कोई भी परफेक्ट मशवरा जिसके साथ भलाई हो सके, इमरान खान उसको कभी कबूल नहीं करेगा। ये सब कुछ इमरान खान खुद इंटेंशनली कर रहे हैं। साथ दाएं बाएं जो 5-6 फिर रहे हैं, उनके ऊपर तो आनी आनी है, क्योंकि वो तो वैसे मशहूर हो गए हैं कि ये मशवरा गो ही हैं। तो जैसे खलीफे हों, जैसे मशवरा गो हों, जो मशवरा देने वाले हों, असरात उसके अपने उस लीडर के ऊपर होते हैं। लेकिन लीडर का काम होता है कि अपने इर्द गिर्द की टीम को ठीक करे। एक बंदा बता दे इर्द गिर्द के 10-12 बंदों में से जो ये क्लेम कर दे, ऐलानिया क्लेम कर दे कि इमरान खान उन पे एतबार करता है, उनमें से एक आदमी बता दें या वो खुद या इनमें से एक आदमी बता दें जिन पर इमरान खान एतबार करता हो। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त मैं आपने क्लियर कर दिया सर, बिल्कुल क्लियर कर दिया, सामने आ गया। लेकिन सर मुशीरान भी कितने अहल हैं वो भी आप जानते हैं सर। क्या मशवरा ले वो भी इन लोगों से, उसे पता है कि लेके चलना है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे नाज़रीन, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। एजाजुल हक साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ क्योंकि आप भी इमरान खान से मिलते रहे हैं और बहुत से अहम मामलात में डिस्कशन रहा है, करीब से देखा है, जिस तरह ताहिर अशरफी ने तो खैर काम भी किया है। तो मुझे ये बताइए सर कि इमरान खान के बारे में कहा जा रहा है कि उनके फैसलों ने आज उनको जिस जगह पे ला के खड़ा कर दिया है वो बंद गली है उनके लिए। इसमें बड़ी बात की जा सकती है, लेकिन आप बहुत ज़हीन है, सब चीज़ समझते हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की तरफ से या उनके करीबी ज़राए की तरफ से ये बात भी की जा रही है कि इमरान खान को और उनकी सियासत को दीवार से लगाया जा रहा है। कौन सी बात आपको सर बेहतर नज़र आती है? और दूसरा ये कि क्या वाकई इमरान खान अपने फैसले खुद करते हैं या एडवाइज़रों ने मरवा दिया सर? देखिए, बात तो आखिर द बक स्टॉप्स विद द लीडर। जो क़यादत कर रहा होता है सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है, चाहे वो 5000 लोगों से मशवरा ले या चाहे 5 लोगों से मशवरा ले। लीडरशिप वो होती है जिसके विजन हो टू लुक थ्रू द वॉल, उनको पता हो कि दीवार के पीछे क्या है और क्या आने वाला है, और उनका एक ऐसा एनालिसिस होना चाहिए। जो मरदम शनासी जो है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है लीडरशिप का, कि टू पुट द राइट पीपल इन द राइट प्लेसेस एंड नॉट पुट द रॉन्ग पीपल इन द राइट प्लेसेस। तो ये चीजें जो है ये वही लोग बता सकेंगे। जैसे रोगली साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने साथ काम किया। देखिए, मेरी तो मुलाकातें होती है, कोशिश ये थी कि ये मैं करता हूँ और अब भी करता रहूंगा
कि माहौल जो है वो बेहतर हो और हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जाए, आपस में टकराव ना हो, अदारों के साथ जो है वो इस किस्म का बर्ताव ना हो जिससे कि मुल्क को नुकसान हो। तो उस सिलसिले में मैंने बड़ी कोशिश की कि कुछ ना कुछ मैं जहाँ भी मेरा ताल्लुक था कि हर किसी को मैं समझाने की कोशिश करूं, लेकिन बाकी फैसले तो उनकी एक अपनी टीम है, उनके अपने मुशीर हैं जो उनके हर वक्त करीब होते हैं। लेकिन मैं तो जाके मिलूं अगर 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते बाद, और एक शख्स हो जो डेली मिलता हो दिन में 3 दफा, तो बात तो उसकी सुनाई देगी ना। जो बाद में जाकर अगर बात करेगा किसी एक प्रिसाइज टॉपिक पे, तो वो तो ना तो वो मशवरा है ना वो मेरे ख्याल में कोई ओपिनियन अपना बिल्ड कर सकता। तो सर ये जरूर बताइए, ये बात मैं क्योंकि 5 मिनट है, 2 मिनट आपके पास है, मैं ये पॉइंट भी ले लूं। ये तो आपने बता दिया कि उनकी जिम्मेदारी फिक्स है, यानी उन पर बनती है, हालांकि उनके जाहिर है मुशीर भी शामिल है। इमरान खान जो बंद गली में है वो अपने मुशीर अपनी सियासत की वजह से है या उनको दीवार से लगाया जा रहा है? इस पे 2 मिनट है सर आपके पास। देखिए दोनों चीजें सामने रखेंगे ना आप इसको आइसोलेट करके नहीं कह सकते कि, और ना मेरा ख्याल है कि वो बंद गली में है। बिल्कुल मैं नहीं समझता कि वो बंद गली में, मैं समझता हूँ कि पूरी पीडीएम जो है वो बंद गली के अंदर घुस गई है, क्योंकि उन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर होती है टाइमिंग, और जब ये टाइमिंग आपकी खराब हो जाए तो सारे मामलात आपके खराब हो जाते हैं। जो शख्स सही टाइम पे सही फैसला नहीं करेगा, लीडरशिप को हमेशा नुकसान पहुंचाएगा, चाहे वो किसी अदारे का हेड हो, चाहे वो किसी सियासी पार्टी का हेड हो, चाहे वो किसी मतलब इंस्टीट्यूशन का हेड हो। तो टाइमिंग बड़ी जरूरी है और फैसले सही करने बड़े जरूरी हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो आप कह रहे हैं कि बंद गली में, देखें मेरी बात सुने, आगे इमरान खान को क्या चाहिए? इमरान खान को चाहिए कि इलेक्शंस जो है वो जितना जल्दी हो जाए, उनको ये फायदा है क्योंकि उनका एक पॉपुलैरिटी है वो एट द टाइम व्हेन द regime change took place was at 29%। आज डॉक्टर साहब वो 79% पे है। कल को मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन अगर ये असेंबलियां जो तहलील की गई हैं, अगर मुकर्ररा वक्त के अंदर इलेक्शन हो गए तो बंद गली में बाकी सब चले जाएंगे। खान साहब लेकिन सर कराची का बल्दियाती इलेक्शन, आज़ाद कश्मीर का बल्दियाती इलेक्शन, आपका केपीके का बल्दियाती इलेक्शन, बलूचिस्तान का बल्दियाती इलेक्शन तो कुछ और फिगर्स दे रहे हैं। जैसे सिंध में तो वो 8% है और बलूचिस्तान में 3% है बल्दियात में, आज़ाद कश्मीर में 27% हैं, केपीके में पैरा मरला JUI से हारे दूसरा 10 साल हुकूमत है और आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत है। दूसरे मरहले में वो जीते टोटल 29 से 30% है, तो सर 70% तो उनके खिलाफ है। यहाँ 73% आज़ाद कश्मीर में खिलाफ हैं, 97% बलूचिस्तान में मुखालिफ हैं और तकरीबन आपके सिंध में लगा लीजिए 92%। तो आप 70% किस बुनियाद पे कह रहे हैं सर? एक लाइन जवाब सर। देखें मैं तो एक पोल की बात कर रहा हूँ जो कि मुल्क के अंदर एक तीसरी पार्टी ने जो बाहर की है, उसने अभी किया, रिसेंटली किया। देखिए लोकल बॉडीज को आप जनरल इलेक्शंस के साथ कंपेयर नहीं कर सर। असल अवामी इंतखाब तो वही है सर, जो इलेक्शन असल अवामी इंतखाब तो नहीं वो असल इंतखाबी इट डज नॉट रिफ्लेक्ट। तो आप समझते हैं कि वो पोल जिसने जो आप कह रहे हैं जिस पोल के, यस सर, ठीक है इलेक्शन करवाए, ठीक है। नहीं सर वो तो देखे ना, वो तो एतराज हो जाता है कि जी जब हारे पोल को छोड़ देते हैं। ये तो डॉक्टर साहब हर आप समझते हैं आप, क्योंकि मुझे आगे जाना है 5 मिनट दूसरों के पास भी है। मैं माफी चाहता हूं कि मैं यहाँ पे मजीद आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, आपने एक पोल का जिक्र किया उसका है, और आप समझते भी हैं कि अभी पॉपुलर है। ये सवाल मैं जरा खुर्रम साहब से करूंगा। ताहिर शफी साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, बड़ा अहम सवाल लेके सर, और वो ये है कि जरा सा हट के है कि सर वजीरिस्तान में जो मादनियात हैं वहाँ पर आपके TTP वहाँ मादनी वसाइल पे जो माला माल है उस पे जब वहाँ काम हो रहा है तो TTP वहाँ हमला कर रही है। वहाँ पे
आपके अगवा कर रही है। 5 करोड़ तवान अभी लिया है, जिसमें 2 कमांडर जो थे हमीदुल्ला और नूर इस्लाम जो हैं वो आखिर फ़ौज ने रिकवर कराए उनको, और इनको वासिल जहन्नुम किया। और अब इनका ये हाल है कि वज़ीरिस्तान के लोग, इवन इनके रिश्तेदार भी इनको ओन नहीं कर रहे हैं। एक तरफ सर ये देख रहे हैं कि ये मुसलसल उन चीज़ों पे हमला कर रहे हैं जहाँ पर वज़ीरिस्तान के मासूम लोगों के लिए भलाई का काम हो रहा है। दूसरा वो ये है कि सर उल्मा हक की जानिब से टीटीपी का फ़ौज मुखालिफ बयानिए को मुस्तरद है। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती अब्दुल रहमान रहीम का भी बयान है, और ये भी कहा है उन्होंने कि जो शख्स फ़ौज ये इस्लाम की फ़ौज है, और जो शख्स फ़ौज और इसके अवाम में तफरका डालता है वो इस्लाम और पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन है, चाहे वो वो आलिम ही क्यों ना हो। अल्लाह ताला हमारी फ़ौज को सलामत रखे। इस पे सर 4 मिनट आपके पास है। डॉक्टर साहब 1 मिनट मैं लूंगा। इमरान खान साहब के हवाले से जो बात हो रही थी, इमरान खान साहब पर लाजिम है कि वो अपनी सियासत करें, जो माजी है उसको पीटना बंद करें। जनरल बाजवा हो या एस्टेब्लिशमेंट हो, उनको अल्लाह वास्ते का हर वक्त जो है उनके ऊपर तनकीद करनी, उनको निशाना बनाना, उससे उन्हें क्या मिलेगा। जनरल बाजवा चले गए, वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, बाकी जिंदगी गुजारेंगे। उन्होंने अच्छा किया बुरा किया, जो उन्होंने किया तारीख में महफूज हो गया। और इमरान खान साहब के साथ तो अच्छा ही अच्छा किया, बुरा कुछ नहीं किया इमरान खान साहब के साथ उन्होंने। आज जो इमरान खान साहब इस्तीफे जो हैं वो वापस लेने गए थे, तो क्या ये जनरल बाजवा ने इन्हें नहीं कहा था कि आप असम्बलियों से मत जाएं, आप असम्बलियों में रहें, आप सिस्टम को चलने दें? क्या उन्होंने ये इन्हें मशवरा नहीं दिया था? तो आज बात यह है कि इमरान खान साहब अगर खुद किसी बंद गली में जाना चाहे तो वो आप या मैं या इजाजुल हक साहब या कोई भी उन्हें नहीं रोक सकता। उन्हें अक्ल दानिश के साथ फैसले करने चाहिए। दूसरी बात, कल मुल्क भर के उलमा मशाइख जो अहम तरीन हजरात हैं वो इस्लामाबाद में जमा हुए। हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने, जो उनकी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबराह मुफ्ती नूर वली साहब से मुज़ाकरात या बातचीत हुई, उसकी मुकम्मल तफसील बताई, और ये बताया कि उनकी गुफ्तगू के नतीजे में मुफ्ती नूर वली साहब ने ये बात कही थी कि वो हथियार अब नहीं उठाएंगे पाकिस्तान के खिलाफ। देखिए डॉक्टर साहब, एक बात बड़ी क्लियर है कि ये वतन, इसका आइन कुरान और सुन्नत के ताबे है। हम मानते हैं कि इस मुल्क में अभी तक शरीयत इस्लामिया का वो अदल, वो एहसान, वो निज़ाम नहीं मुकम्मल आ सका, लेकिन हम मायूस नहीं हैं और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि आज नहीं तो कल पाकिस्तान में मुकम्मल इस्लाम का आदिलाना निज़ाम आएगा, और उसके लिए सब पुरुमीद भी हैं और अपने अपनी सतह पे मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई पाकिस्तान में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज या पाकिस्तान के सलामती के इदारों या पाकिस्तान की अवाम या पुलिस को निशाना बनाना शुरू कर दे, यहाँ बम धमाके शुरू कर दे, यहाँ लोगों को मारे, तो ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं हो सकता। कल जो इज्तिमा हुआ है उलमा मशाइख का, उसके 3 जुमले जो हैं वो मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। वो ये हैं कि हमारी रेड लाइन हमारा दीन है, हमारा वतन है, हमारी फौज और हमारे सलामती के इदारे हैं। बस इस पर कोई कंप्रोमाइज। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मैं एक ब्रेक पे जाऊंगा नाज़रीन, फिर वापस आता हूँ। वेलकम बैक जी। मैं रोकड़ी साहब, एक बहुत ही अहम सवाल पे जो मेरी एजाजुल हक साहब से बात हुई, बहरहाल उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा अपना सवाल है। इमरान खान साहब और उनके जो लोग हैं टीवी पे, मैं जितना भी देखता हूँ, जहाँ पे भी देखता हूँ, उनको ये जोम है या वाकई इसमें हकीकत है कि पाकिस्तान की आवाम की बहुत बड़ी तादाद उनके साथ है। क्या आप समझते हैं सर कि ये उनका जोम सही है या ये गलत है, और ये इस जोम की बुनियाद पर वो समझते हैं कि वो जो चाहेंगे फैसला करेंगे क्योंकि आवाम उनके साथ खड़ी है? जी रोकड़ी साहब। डॉक्टर साहब, वैक्यूम था बड़ा शदीद, जो दूसरी पार्टीज थी उनकी पॉलिसीज़ की वजह से, ओल्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की वजह से,
एक ऐसा शदीद वैक्यूम था कि लोगों की नज़रें उम्मीद बन गई कि इमरान खान आके वो तमाम महरूमियाँ जो थीं उनको दूर करेगा, पॉलिटिकल सिस्टम को अपग्रेड करेगा, अदलिया को इस्लाहात लाई जाएंगी, ये होगा ये होगा ये होगा। ये वो तमाम वो लोग हैं कि जिनकी नज़रें इमरान खान की तरफ थीं और वो चाहते थे कि इमरान खान ये करे और इमरान खान को ये करना चाहिए था। जितनी सपोर्ट इदारों से किसी शख्सियत को आपकी और मेरी ज़िंदगी में अगर आउटराइटली मिली है तो इमरान खान था। लेकिन लोगों की उन तवक्कुआत को, लोगों की उन डिज़ायर्स को क्या पूरा किया गया? लोगों की उन डिज़ायर्स, उन तवक्कुआत को आग लगाई गई और लोगों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके इस केओस को मजीद बढ़ाकर लोगों को बंद गली के अंदर धकेल दिया गया। लोगों को, पब्लिक ऑफ पाकिस्तान को। आज आपका मेजॉरिटी नौजवान उसको कुछ पता नहीं है कि उसने जिंदगी के अंदर करना क्या है और उसका सारे का सारा क्रेडिट, मनफी क्रेडिट इमरान खान को जाता है। इमरान खान ने लोगों को बंद गली के अंदर दाखिल करके आज वो उनको समझ नहीं आ रही कि होगा क्या। आपका जो प्रिसाइज क्वेश्चन है वो ये है कि क्या मैसेज की सपोर्ट इमरान खान के साथ है? कोई सपोर्ट नहीं है डॉक्टर साहब, ये महरूमी है और लोगों को समझ ही कुछ नहीं आ रही कि वो किसके साथ है। लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने नैरेटिव को प्रॉपर्ली डिजाइन नहीं कर पा रही। आपका मुल्क तबाह हो चुका है और होता जा रहा है। तमाम इदारों से हाल ये है कि आपने कौम को स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया है कि आपके साथ वो तमाम इदारे पाकिस्तान के साथ एक अदावत का और एक नफरत का रिश्ता लेकर खड़े हुए हैं और आप इसी को एग्रीवेट करते जा रहे हैं और इसका रिजल्ट जो है वो कभी भी अच्छा नहीं निकलेगा। लोग हमेशा एक स्टेज के बाद जागते हैं, उन्हें समझ आती है। 4 साल की परफॉर्मेंस, ये आज हम आ जाएं कि आपकी गवर्नमेंट है, 4 साल आप गवर्नमेंट में रहें, आप अपनी परफॉर्मेंस पे बात करें, छोड़ें किसी और चीज़ को। आप बात करें पंजाब में आपने क्या किया, आप बात करें केपी पे आपने क्या किया। लोग इस वक्त क्योंकि इस केओस में हैं, जिस वक्त उनको समझ आना शुरू हो जाएगा और जिस वक्त उनको चीज़ों की डायरेक्शन, तरतीब और उसका जो एक सिंक्रोनाइजेशन है उसकी समझ आना शुरू हो जाएगी तो तब पता चलेगा। आई सिंपली डोंट बिलीव कि लोगों की तादाद उस तरफ है। वजह यह है कि इस वक्त तक बैलेंस नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज दीगर जो हैं वो इस बैलेंस को पूरा नहीं कर रही। एक हमदर्द मची हुई है, मैदान में सारे भाग रहे हैं, धूड़ उड़ा रहे हैं, कोई पत्थर मार रहा है, कोई क्या कर रहा है और अब पब्लिक जो है वो वैसे अपना जो तराजू होता है वो लूज कर चुकी है। 2+2 4 का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। केओस की सूरत हाल है, कोई क्लेम नहीं कर सकता। हाँ, इमरान खान इस केओस को बरकरार रखने के लिए जो पॉलिसी चल रहा है वो चल रहा है। केओस जब खत्म होगा तो इंशाल्लाह आई एम 100% श्योर कि हम अपनी चीज़ों को दुरुस्त सिमत के अंदर जब लेकर जाएंगे और पाकिस्तान के इदारे मजबूत होकर एक स्ट्रांग पॉलिटिकल गवर्नमेंट के अंदर काम करेंगे, जहां पे इदारे और पॉलिटिकल गवर्नमेंट के दरमियान वो वक्फे ना हो जो क्रिएट किए गए हैं। एक सवाल सर, एक मिनट है, मैं ये भी पूछ लूं, ताहिर अशरफी साहब से उठाया है वो सवाल क्योंकि आप भी करीब रहे हैं, मशावरा दिया है, मुलाकात भी कराने की कोशिश की थी कि जर क्या वजूहत है। इमरान खान पे बड़े एहसानात हैं, इसमें कोई शक नहीं है, जनरल कमर बाजवा के मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। आखिर इमरान खान ये अटैक जनरल कमर बाजवा पे क्यों कर रहे हैं? क्या वजूहत? अब तो वो जा चुके। वो इसलिए ना, वजह डॉक्टर साहब चीज़ें खुल गई हैं, चीज़ें अब उस तरह दबी नहीं रही। यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स, पता नहीं क्या क्या चीज़ें खुल गई हैं। इमरान खान एक शख्स को विद इन आर्मी एक मकाम पर लाकर अपनी बहुत बड़ी इनिंग खेलना चाहता था, इसमें कोई शक है? अब ये जो था लॉन्ग मार्च, आज़ादी मार्च, ये सारा एक पर्दा है। उसके बैक पे एक मूवमेंट चल रही थी कि इमरान खान स्पेसिफिकली पाकिस्तान फौज में से एक शख्स को उस मकाम पर लाकर अपने बड़े डिजाइन को, जो भी ख्वाब थे, जो भी अगले 20 साल की हुक्मरानी है, वॉट एवर, वो करना चाहता था। मेरा अपना अजम्पशन है, मेरी अपना ये ख्याल है कि इस सारी चीज में ही वॉज डिपेंडेंट ऑन जनरल कमर जावेद बाजवा। ही थॉट कि ये सारा जो ख्वाब है ना, ये जो सारा एक डिजाइन बनाया गया, ड्राइंग बनाई गई है, उसके अंदर आखिरी रंग जनरल कमर जावेद बाजवा ने भरने हैं। मुल्क है, बहुत सारे और खैर खां इस मुल्क के, चीजें उस तरह नहीं होती जैसे आदमी चार होते। जब वो ख्वाब टूटा है ना और वो जब सारी गेम ओपन हुई है और आज सबको पता है, सारे कैरेक्टर्स खुलते आ रहे हैं कि कौन क्या करता रहा, किसने क्या किया, तो ही थिंक्स
कि वो जो सारी चीज है उसको उस स्टेज तक पहुंचने में शायद जनरल कमर जावेद बाजवा ने वो मदद नहीं की जो करनी चाहिए थी। This is the only ये वजह है, ये वजह है सर, बड़ा क्लियरली बताया, कोई भी से छुपा नहीं, बड़ा क्लियरली बताया है। ताहिर अशरफी साहब, आपको भी सवाल का जवाब मिल गया होगा, बहुत सारे लोगों को मिल गया होगा। जनाब एजाजुल हक साहब बहुत शुक्रिया आपका, कोकरी साहब आपका भी शुक्रिया, ताहिर अशरफी साहब।